Hello students. So today we are going to discuss the first topic of genetics, the Mendelian laws. So in last lecture we have discussed who was Mendel and what he did, and today we are going to discuss the laws proposed by Mendel, the law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. So with suitable examples हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे बच्चे कि मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए हैं और वो लॉज जो हैं उसने किस बेसिस पे वो लॉज जो हैं वो दिए हैं या प्रपोज किए हैं. So first of all, let us start with the monohybrid cross, on the basis of which we propose law of segregation as well as law of dominance. तो अगर हम बात करें बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जब एक टाइम पे एक ही करेक्टर लिया जाता है. सो व्हेन वन करेक्टर टेकन एट ए टाइम, जब एक टाइम पे बच्चे एक ही करेक्टर हम लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो फॉर एग्जांपल हाइट हमने एक करेक्टर ले लिया. सो एक प्लांट टॉल है, मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया. सो एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है. तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप बच्चे, मान लो जो टॉल प्लांट लिया वो ये वाला जीनोटाइप था और इसको उसने ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, उसका ये वाला जीनोटाइप है. सो एक को आप मेल पेरेंट ले लो और एक को हम फीमेल पेरेंट ले लेते हैं. ये सिंबल किसके लिए, मेल पेरेंट के लिए, एंड दिस सिंबल इज फॉर फीमेल पेरेंट. सो एक मेल पेरेंट लिया हमने, एक फीमेल पेरेंट लिया. इसके बेसिस पे बच्चे लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, अगर ये जीनोटाइप में ये लेता तो भी ये प्लांट क्या होता, टॉल. दैट मीन्स दिस एलील इज डोमिनेटिंग और मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल, जो रिसेसिव एलील है स्मॉल टी, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें क्या कहता है कि एक जो आपका एलील है दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि अदरवाइज टॉल की जगह पे ये प्लांट आना चाहिए था इंटरमीडिएट. इस प्लांट की हाइट होनी चाहिए थी इंटरमीडिएट हाइट, बट ऐसा नहीं हुआ. प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है. कॉम्बिनेशन तो ये है, जीनोटाइप तो ये है. सो जीनोटाइप क्या बोल रहा है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है. लास्ट टाइम मैंने लिखा था दिस एलील इज फॉर टॉलनेस एंड दिस एलील इज फॉर ड्वार्फनेस. एक एलील टॉलनेस के लिए है, एक एलील ड्वार्फनेस के लिए है. तो जो टॉलनेस वाला एलील है वो भी एक्सप्रेस करना चाहिए था, जो ड्वार्फनेस वाला एलील है वो भी एक्सप्रेस करना चाहिए था. तो बीच की हाइट का प्लांट आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया. ये हम वहां पे भी देखेंगे. इसी के साथ हम इसी क्रॉस में, इसी क्रॉस के साथ एक और लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये क्या है, ये दोनों हम अभी इस क्रॉस को जब कंप्लीट करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या हैं. सो टॉल प्लांट को बच्चे क्रॉस किया हमने ड्वार्फ प्लांट के साथ. सबसे पहले क्या होगा, यहां पे बनेंगे बच्चे गैमीट्स. यहां पे क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी इन बोथ द पेरेंट्स. बोथ द पेरेंट्स गैमीट फॉर्मेशन होगी. गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.
बच्चे हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन जो है वो एक करैक्टर का जो जीन है, जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया हाइट, उसका जो जीन है उसमें दो लील होते हैं। जैसे ये मेल पेरेंट है, इसमें दो लील हैं, फीमेल पेरेंट है उसमें भी दो लील हैं। जब गैमीट बनेंगे तो ये दोनों लील एक दूसरे से अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे। सो दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज डिस्क्राइबिंग। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स both the alleles will segregate from each other in such a way that each gamete will receive at least one allele. कहने का मतलब ये है गैमीट बनते टाइम ये दोनों अलील एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेट होंगे कि हर एक गैमीट के पास एटलीस्ट एक अलील चला जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो अगर गैमीट बने, वैसे तो चार बनते हैं मेल में गैमीट, बट हम देखेंगे आगे चल के, तो एक एलील कैपिटल टी इसमें आ जाएगा, एक कैपिटल टी इसमें आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पेरेंट है उसके गैमीट बने, दो गैमीट मान लो बने, तो दोनों टी इधर आ गए, इसके पास कुछ गया नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हम उसको बोलते हैं। ये गलत है, ये म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन की वजह से ये जो दो गैमीट बनेंगे ये म्यूटेटेड गैमीट बनेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर दो अलील हैं एक जीन के अंदर या एक पेरेंट के अंदर, एक ऑफस्प्रिंग के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, जब भी वो गैमीट बनाएगा वो दोनों गैमीट बनेंगे जिसमें दोनों में एक एक अलील को डाल देगा। सिमिलरली यहाँ पे जो दो गैमीट मान लो बनेंगे तो दोनों के पास एक एक अलील आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स both the allele will segregate from each other or separate from each other in such a way that each gamete will receive at least one allele. ये चारों क्या हैं? गैमीट्स हैं। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? गैमीट्स नजर आ रहे हैं। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? गैमीट्स। तो चार गैमीट आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। इधर मेल पेरेंट के गैमीट हैं, इधर फीमेल पेरेंट के गैमीट्स। मेल पेरेंट गैमीट्स हैं, फीमेल पेरेंट गैमीट्स। अब इन चारों गैमीट्स की बच्चे आपने फ्यूजन करानी है। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। एक पेरेंट के गैमीट हम एक साइड लिखते हैं, दूसरे पेरेंट के गैमीट हम दूसरी साइड। मान लो इधर मैंने मेल पेरेंट के गैमीट लिख लिए, इधर मैंने फीमेल पेरेंट के गैमीट लिख लिए। तो मेल पेरेंट के गैमीट क्या है? दीज आर द मेल पेरेंट्स गैमीट, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये दोनों फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज आवर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मींस फर्स्ट जनरेशन। ये हमारी क्या है? फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट क्या हैं? टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो फर्स्ट जनरेशन को जितने भी प्लांट मेंडल को मिले, अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया। मेंडल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मेंडल बोल रहा था कि अगर टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करें, बीच की हाइट का, इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट्स आने चाहिए। बट पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में उसको एक भी प्लांट इंटरमीडिएट और ड्वार्फ नहीं मिला। तो ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया, ड्वार्फ प्लांट उसको कोई मिला ही नहीं, आया ही नहीं। फिनोटिपिक रेशो जो है या जीनोटिपिक रेशो जो है, कुछ भी आप देखोगे है ही नहीं, कुछ सारे टॉल हैं। रेशो किसकी निकालोगे? सारे के जीनोटाइप क्या हैं? सेम है। तो दैट मीन्स
सारे के सारे प्लांट टॉल आने का मतलब ये था कि जो दो एलील का कॉम्बिनेशन बनता है एक जीन में, उसमें से एक एलील जो रहता है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक सकता है। सो दैट एलील इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील, एंड दिस टॉलनेस का जो एलील है, दिस एलील इज ए डोमिनेंट एलील। दिस टॉलनेस एलील इज ए dominant allele, and this is a recessive allele। जिस एलील का एक्सप्रेशन रोका जा रहा है दैट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव, और जो इस एलील का एक्सप्रेशन रोक रहा है उस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, एंड दिस इज ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस। So that means in heterozygous condition they all are heterozygous. In previous lecture we have discussed what are homozygous, heterozygous, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो जो है बच्चे जेनेटिक्स की वो जाके देखना आप। तो उसमें क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस के केस में क्या होगा, ये एलील हमेशा इसके एलील के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा, रोक के रखेगा। The allele which is inhibiting the expression of another allele is called as dominant allele, and whose expression has been masked or inhibited, that is small t, is known as recessive allele. So this is our law of dominance. So in a heterozygous condition, only one allele is able to express itself. So that is why these all plants are tall. ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपना करेक्टर दे रहा है। कैपिटल टी का करेक्टर क्या है, टॉलनेस है, तो प्लांट टॉल हो रहा है। अब गलती ये प्लांट इंटरमीडिएट क्यों नहीं हुआ, गलती तो स्मॉल टी की है कि भाई तू अपना एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे पा रहा। वो झिझक रहा है, झिझक क्यों रहा है, क्योंकि उसके साथ कैपिटल टी है। कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि वो रिसेसिव एलील है। इसी वजह से ड्वार्फनेस का करेक्टर नहीं आया। अदरवाइज अगर ये प्लांट टॉलनेस का करेक्टर देता, ये प्लांट जो एलील है स्मॉल टी वाला जो है वो ड्वार्फनेस का करेक्टर देता, तो ये प्लांट की हाइट बीच में आकर रुक जाती, ना वो ज़्यादा टॉल होता ना वो ड्वार्फ होता, वो इंटरमीडिएट का होता। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो पेयर ऑफ एलील होता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, only the one allele is able to express itself in the presence of another. The allele which is able to expressing itself is known as dominant allele, and the another allele which is not able to express itself in the presence of a dominant allele is called as recessive allele. तो यहाँ पे that is your law of dominance. ये किसने दिया बच्चे, मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मेंडल का सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। दोनों ही आपको इस क्रॉस में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रही है, गैमीट बन रही है, दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ताकि हर एक गैमीट के अंदर एक एटलीस्ट एक एलील जरूर आ जाए। ऐसा केस कभी नहीं होगा क्योंकि ये क्या कहलाता है, म्यूटेशंस। नॉर्मली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडली जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको फर्स्ट जनरेशन पे ही क्लियर हो गया। अगर इसको फर्स्ट जनरेशन से आपने आगे लेके जाना है, हम इसको लेके चलते हैं सेकेंड जनरेशन पे, हमें इसकी सेकंड जनरेशन देखनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किन्हीं भी चार ऑफस्प्रिंग है आपके पास, किन्हीं भी दो को क्रॉस कर दो क्योंकि चारों एक ही जैसे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चारों में से किसी भी दो को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किन्हीं दो को। तो इनमें से कोई भी दो आप ले लो। सेल्फिंग, हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। हम कर रहे हैं सेल्फिंग किसमें, बिटवीन F1 के बीच में हम कर रहे हैं सेल्फिंग। तो दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F1। ये आपके F1 है, दोनों हेटेरोजाइगस। कोई भी चार में से दो ले लो आप। इनको आप पेरेंट मान लो, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे, पेरेंट्स। सिमिलरली बच्चे क्या बनाओगे जी, गैमीट्स बनाओगे। तो यहाँ पे लिख लो गैमीट्स। गैमीट बनाने टाइम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ध्यान में रखना है। क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
फिर से आप पुनेट स्क्वायर बना सकते हो। पुनेट स्क्वायर बनाओगे जब, एक पेरेंट के गैमीट एक साइड लिख लो, दूसरे पेरेंट के गैमीट दूसरी साइड लिख लो। मेल पेरेंट के इधर लिख लेते हैं हम, फीमेल, क्योंकि दोनों के सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ गया कैपिटल टी, ये इसके साथ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आपको F2 जनरेशन जो है वो आपके सामने है। अब इसको देख के आप मुझे बता सकते हो, इस पुनेट स्क्वायर को देख के, ये प्लांट क्या है, ये प्लांट क्या है, ये प्लांट क्या है और ये प्लांट क्या है। तो ये प्लांट क्या है बच्चे, टॉल। ये प्लांट क्या है जी, टॉल। ये प्लांट क्या है जी, टॉल। ये प्लांट क्या है जी, ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में आपके पास 3 प्लांट टॉल आए हैं, 1 प्लांट ड्वार्फ आया। तो मेंडल को अभी भी कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं मिला, बीच की हाइट का प्लांट। हम यहां से चले हैं, फर्स्ट जनरेशन, इन्हीं पेरेंट्स की ये दूसरी जनरेशन है। पेरेंट्स कौन है, ये इन्हीं पेरेंट्स की ये फर्स्ट जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन में भी कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे हमें ड्वार्फ प्लांट जरूर मिल गया। दो ही काइंड के प्लांट मिले हमें, हमारे पास दो ही तरह के वेरिएशन थे हाइट में, टॉल था और ड्वार्फ था। तीसरा जो वेरिएबल फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म है, इंटरमीडिएट हाइट, वो नहीं थी। टॉल और ड्वार्फ, अभी भी हमारे पास दो ही फॉर्म है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो इसमें दिखने में उस मेंडल को, मान लो उसने 4 प्लांट सेकंड जनरेशन में ग्रो किए, तो 3 टॉल निकले, 1 जो है वो ड्वार्फ निकला। तो दिखने में दिख जाएगा कि ये 3 टॉल हैं जी, 4 सीड उसने ग्रो किए होंगे, तो ये 3 टॉल निकले जी, 4 में से 1 क्या निकल रहा है, ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो दिखने में जो क्या दिख रहा है, F2 की फिनोटिपिक रेशियो अगर कोई आपसे पूछे तो वो आपको 3:1 है। 3 टॉल है और 1 क्या है, ड्वार्फ है। सो F2 जनरेशन की अगर आपसे कोई फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो वो ये है। और अगर कोई आपसे पूछे F2 की जीनोटिपिक रेशियो, बच्चे टॉल तो है, ये प्योर टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। जीनोटाइप तो ये होता है ना कि ऐसे वाले कितने हैं, ऐसे वाले कितने हैं और ऐसे वाले कितने हैं। ये 1 है जी, ये 2 है जी, ये 1 है। प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज होमोजाइगस टॉल, 1 है। दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, 2 है। और दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ, 1 है। तो टॉल 3 ही है, नो डाउट, 1 + 2 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। प्लांट एक ही है ड्वार्फ, बट जीनोटाइप क्या है। सो दीज 2 ratios आर वेरी इंपॉर्टेंट, phenotypic and genotypic in case of F2. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां पे आपको क्लियर हो रहा है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमें क्या बताते हैं। फिनोटाइप तो दिखने में क्या दिख रहा है, बट वो क्यों टॉल दिख रहा है। 3 टॉल दिख रहे हैं तो क्यों 3 टॉल दिख रहे हैं, उसमें से 3 टॉल में से कौन सा प्योर टॉल है, कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है, ये बता रहा है। दिस इज प्योर टॉल, 1 प्योर टॉल है 3 में से, 2 जो है जी वो हेट्रोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो दिस इज दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दोनों लॉज जो हैं वो यहाँ पे इस क्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी क्रॉस के ऊपर ये जिसमें भी डोमिनेंस है प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस पर दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है बच्चे फर्स्ट हमारा जो सिंपल सा क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी के साथ रिलेटेड हम एक और करेंगे, दैट इज ए टेस्ट क्रॉस। अगर आपको टेस्ट करना हो कि भाई आपके हाथ में जो टॉल प्लांट है वो कौन सा है, क्या आपके हाथ में जो मैंने टॉल प्लांट आपको सामने दिख रहा है, मान लो मैं आपको बोलूं कि
वो टॉल प्लांट है यार, उसको लेके आओ। दिख रहा है आपको टॉल है, आप ले आओगे। अब उसके ऊपर थोड़ा ना प्लांट के ऊपर लिखा होगा कि मैं ये वाला टॉल हूँ या मैं ये वाला टॉल हूँ। प्लांट पे ये तो ना लिखा होगा कि कैपिटल टी प्लांट के ऊपर नहीं लिखा होगा, या प्लांट के ऊपर ये कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिखा होगा। प्लांट टॉल दिख रहा है, ठीक है जी, दिख रहा है। 3 प्लांट आपके सामने टॉल खड़े हैं, दिख रहे हैं, टॉल है, देखने में टॉल है। अब तीनों में से कौन, ये वाला कौन सा है और ये वाले 2 कौन से हैं, ये कैसे पता करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैंने एक टॉल प्लांट ला के दिया और आपसे मैं उसका जीनोटाइप पूछूं कि भाई जीनोटाइप बताओ इस प्लांट का, ये कौन सा टॉल है, ये कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल है, ये वाला टॉल है, ये प्लांट दिखने में तो दिख रहा है टॉल, दिखने में ये भी टॉल दिख रहे हैं, क्या ये वाला टॉल है? इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बच्चे एक बैक क्रॉस है, जिसमें हम F1 को या F2 को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ जो है वो बैक क्रॉस करते हैं। सो क्रॉसिंग ऑफ F1 और F2 भी कर सकते हो विद रिसेसिव पेरेंट्स। अगर हम F1 जनरेशन के किसी इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स से क्रॉस कर दें, बैक क्रॉस कर दें, अगर जैसे अभी हमने ये क्रॉस किया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें हमारी F1 क्या आए थे, सारे F1 ये आए थे, 4 F1 यही आए थे अभी तक हमारे। तो 4 F1 हमारे आए थे। अगर इन चारों में से, अभी तो मैंने सेल्फिंग की थी, पीछे हमने देखा कि हम चारों में से किसी भी 2 को लेके सेल्फिंग करके F2 जनरेशन ले आए, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं इस F1 को इसके साथ क्रॉस करूं। ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। क्रॉसिंग ऑफ F1 और F2 इंडिविजुअल वन ऑफ देयर रिसेसिव पेरेंट्स, तो आपको बैक क्रॉस मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने ये करना है, F1 हमारे पास ये है, रिसेसिव पेरेंट ये, इनको आपने क्रॉस करना है। पहले हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्रॉस किया था, मतलब हमने सेल्फिंग की थी। अब मैं सेल्फिंग नहीं कर रहा, अब मैं कर रहा हूं बैक क्रॉस। पीछे हम बच्चों को, उसकी जनरेशन जो है उसको उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। आप करने को इसके साथ भी कर सकते हो, डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, हमने ये क्रॉस किया था कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, तभी आपके पास ये 4 आए थे F1 में। उसके बाद हमने ये सेल्फिंग की थी। तो अब आपने बैक क्रॉस किया है। सिमिलरली बच्चे आप गैमीट्स बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी, पॉइंट स्केयर बना लोगे। एक साइड एक पेरेंट के गैमीट लिख लो, एक साइड एक। सिमिलरली जो आपकी जनरेशन आ,
अब देखो इसमें बच्चे टॉल कितने हैं, 2 हैं। ड्वार्फ कितने हैं, 2 हैं। फिनोटाइपिक रेशियो 2:2, जीनोटाइपिक रेशियो भी 2:2। अगर आप इसकी रेशियो लिखोगे, कोई भी रेशियो लिख लो, एक जीनोटाइपिक लिख लेते हैं, मान लो हम, तो टेस्ट क्रॉस की या बैक क्रॉस की रेशियो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में कितनी आ रही है जी, 1:1। 2:2 है, 2 टॉल है 2 ड्वार्फ है, तो रह गया क्या 1:1। क्या किया हमने, सेम पहला क्रॉस जो हमने किया था उसका जो F1 आया, अब हमने बस सेल्फिंग नहीं की है, अब हमने इसकी बैक क्रॉस किया है। अब हमने यहाँ पे किया है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट किसका है, क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, पता क्या करना चाह रहे हैं, पता ये करना है कि जो मैंने आपको टॉल प्लांट दिया है, क्या वो टॉल ये वाला दिया है, या वो टॉल आपको मैंने ये वाला दिया है। पता हमें ये करना है कि जो टॉल प्लांट हमारे पास आते हैं, कोई भी टॉल प्लांट हमारे पास आए, वो टॉल प्लांट कौन सा है, क्या वो ये होमोजाइगस टॉल है, या वो हेट्रोजाइगस टॉल है। कौन सा टॉल है ये पता करना है। इसका पता कैसे चलेगा, मैं बोलूं इसका पता करने के लिए बैक क्रॉस कर लो वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो क्या करोगे आप, अगर मैं आपको एक टॉल प्लांट लाके दूं तो उसको आपने बैक क्रॉस करके मुझे बता देना कि सर ये प्लांट आपका ये वाला टॉल है हेट्रोजाइगस और ये वाला होमोजाइगस है। कैसे बताओगे, बड़ा सिंपल है बच्चे, 2 ही कॉम्बिनेशन है टॉल के, ये 2 टॉल हो सकते हैं, या तो ये टॉल है या ये टॉल है। अब या तो ये टॉल होगा, अगर ये टॉल होगा तो इसका बैक क्रॉस करके देख लो, बैक क्रॉस किसके साथ करना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे, हम इसका भी बैक क्रॉस करके देख लेते हैं। अगर ये वाला टॉल आपके हाथ में है तो इसका भी बैक क्रॉस कर लो। तो बड़ा आसान है बच्चे, अगर तो आपके हाथ में ये वाला टॉल है, अगर आप बोल रहे हो मुझे कि मैंने आपको टॉल प्लांट दिया, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपको हाथ में टॉल प्लांट है ये कौन सा टॉल है, ये वाला टॉल है कि ये वाला टॉल है, आप मुझे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम इसका करते हैं बैक क्रॉस। जो आप बोल रहे हो हम इसका क्या करते हैं बैक क्रॉस। आप इसको भी बैक क्रॉस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और इसको बैक क्रॉस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको बता देगा कि आपके हाथ में कौन सा टॉल है। आप जब क्रॉसिंग करोगे और जब उनकी जनरेशन आएगी उसमें देखोगे कि क्या निकल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कौन सा टॉल प्लांट था। जैसे अगर तो ये वाला टॉल है आपके हाथ में, इसको अगर आप क्रॉस करोगे बैक क्रॉस, और आपको सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन जो इनकी आ रही है उसमें सारे टॉल मिल रहे हैं, सारे के सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जो मेरे हाथ में टॉल प्लांट आपने दिया था, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है रिसेसिव पेरेंट के साथ जब मैंने इसको क्रॉस किया, तो मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने के बाद जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें सारे प्लांट टॉल आए। तो टॉल आने से मतलब ये हो कि मेरे हाथ में ये वाला टॉल है, और अगर मेरे हाथ में होता है ये वाला टॉल हेट्रोजाइगस, और इसको अगर मैं बैक क्रॉस करूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट जनरेशन इनकी आएगी उसमें कुछ प्लांट टॉल आएंगे कुछ ड्वार्फ आएंगे, रेशो ये आएगी टॉल और ड्वार्फ की।
1:1 टॉल ड्वार्फ की आएगी। आधे प्लांट टॉल आएंगे, आधे प्लांट ड्वार्फ आएंगे। मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में टॉल प्लांट है, उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको बैक क्रॉस कर देना है। बैक क्रॉस करने के बाद रिजल्ट देखना है। रिजल्ट आपको बता देगा कि जिस प्लांट को आपने बैक क्रॉस किया है वो कौन से वाला टॉल था। अगर तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए तो आपके हाथ में ये वाला टॉल है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास आधे प्लांट टॉल है और आधे प्लांट ड्वार्फ आ गए तो आपके पास ये वाला टॉल है। सो दैट इज द टेस्ट। यही तो हमें टेस्ट करना था। सो टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम बैक क्रॉस करते हैं, बट करना है किसके साथ है? रिसेसिव पेरेंट के साथ करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस जो है, बैक क्रॉस की ही एक टाइप है टेस्ट क्रॉस वैसे। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्यों होता है? वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्यों नहीं हो सकता? यहां पे भी हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ किया है और यहां पे भी हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ किया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चे, जो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले बता सकते हो कि टेस्ट क्रॉस जो है वो हमेशा रिसेसिव पेरेंट से ही क्यों होता है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्यों नहीं किया जाता। सो दीज वर द टू लॉज ऑफ मेंडल एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कि आज हमने देखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और मेंडल के दो लॉज जो हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, दो करैक्टर एक ही साथ लेंगे, और मेंडल का जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको डिस्कस करेंगे।